Hi guys, I'm Sayak Biswas, a first year MBA student at AIMS New Delhi and welcome to our channel AIMS Star। तो गाइस आज की इस वीडियो में जो भी नीट 2022 एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको ये बताने वाला हूँ कि आपको अभी नीट के लिए एंड कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए केमिस्ट्री कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। एंड सो गाइस अभी जो भी नीट 2022 देने वाले हैं वो सब अभी क्लास 12 में है। क्लास 11 आपका हो चुका है एंड सो मैं आपको पहले तो ये एडवाइस दूंगा कि आप क्लास 11 के बारे में सोचना बंद कर दो एंड अब अभी सिर्फ क्लास 12 के ऊपर ही फोकस रखो। एंड क्योंकि हमेशा ये होता है कि व्हेन यू थिंक अबाउट क्लास 11 कि हमने कैसे पढ़ा था क्लास 11, शायद हमारा कॉन्सेप्ट वीक है क्लास 11 का, तो उसी टेंशन के कारण आपका क्या होता है क्लास 12 के आपका जो फुल फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो घट जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है आपका क्लास 11 भी अच्छा नहीं हुआ था, क्लास 11 के चक्कर में आपका क्लास 12 में आपका प्रेशर बढ़ गया था, आप टेंशन में आके क्लास 12 भी ख़त्म नहीं कर पाए थे, तो दोनों ही इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्लास 12 को आपको इंडिपेंडेंटली फुल फोकस, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है और जितना अच्छे से आप क्लास 12 ख़त्म कर पाओगे तभी आप क्लास 11 में जो भी लूप होल्स है, जो भी बैकलॉग्स है वो आप कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में जब मैं बात करूँ तो पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनिशियल जो भी 3-4 चैप्टर्स हैं। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के 3-4 इनिशियल जो भी चैप्टर्स हैं उनका थ्योरी या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो या फिर आप मॉड्यूल्स जो भी है कोचिंग के उनके नोट्स से पढ़ सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स या फिर मेन जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट्स, वो आप मॉड्यूल्स से ले लो एंड जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आप एनसीईआरटी से आप एक्सट्रैक्ट कर लो। बाकी जब बात आए सॉल्विंग का फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस का, तो लार्जली आप मॉड्यूल से सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करना एंड और एक बुक आता है इन अवस्थी बोल के, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो मेजर पार्ट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कम होता है जनरली वेटेज इन क्लास 12, नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब गाइस बहुत लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी हुआ था कि आपको मेमोराइज नहीं होता सही से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जो भी मिल रहा है ना आपको मॉड्यूल से एंड कि बाहर के बुक से, उसके ऊपर आप कम फोकस करके आप एनसीईआरटी के ऊपर ही मेन फोकस रखो। एंड सेकेंड पॉइंट की जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल भी रहे होंगे उसको आप एनसीईआरटी के जो भी साइड में जो भी वाइट पैचेस है ना टेक्स्ट के पास, उसमें आप नोट डाउन कर लो ताकि एक ही बुक में आपको सारा कॉन्साइज चीज़ें एक साथ मिल जाए। एंड सेकेंड बात है कि आपको कोई भी डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, बस ऑर्डर्स एंड जो भी ट्रेंड्स हो गए इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, डेटा पे आपको एकदम ही फोकस नहीं रखना है। एंड सारे जो भी टेबल्स में जो भी एक्सेप्शंस हो ना ट्रेंड्स में या फिर ऑर्डर्स में, वो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। एंड गाइस ये छोड़ के भी क्लास 12 में एक बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल के, उसको भी आप अच्छे से करना क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट रिलेटेड बहुत सारे इनऑर्गेनिक के सवाल भी पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल ही मत मिस करना। और जब बात है प्रैक्टिस का इनऑर्गेनिक का, तो गाइस मेनली प्रैक्टिस आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो कि सबसे बड़ा सोर्स होता है इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस का, कि उसी से आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से ऊपर में ज़्यादा स्ट्रेस देना है, फोकस देना है, वो आप उसी क्वेश्चन से आप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और बाकी अब अगर सॉल्व करना है तो आप मॉड्यूल्स के बैक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए। तो जब इनऑर्गेनिक हो गया आपका, तो जो भी एक्स्ट्रा बचा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का एक बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप क्लास 11 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जीओसी अगर आप बहुत अच्छे से विद गुड कॉन्सेप्ट्स अब पढ़ चुके होंगे ना, तो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ केक वॉक फॉर यू। तो जो भी अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि क्लास 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मास्टर नहीं है, आप मास्टर नहीं कर पाए होंगे अभी तक, तो उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि आप क्लास 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से रिवाइज करो, फिर से उनके क्वेश्चन सॉल्व करो,
उसके बाद ही आप क्लास 12 में एंट्री करो। क्योंकि क्या होता है ना, क्लास 12 में 80% से 90% सवाल जो भी नेम रिएक्शंस हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट्स हो गया, रिएक्शंस हो गया, उनके बेसिस एक्चुअल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आपका चीट कोड फॉर दिस एंटायर क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली नथिंग बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ो, उसके लिए आप मॉड्यूल्स चेक करो। एंड एक बुक आता है सॉल्विंग के लिए, हिमांशु पांडे या फिर MS जॉन, कोई भी एक अब सॉल्व करो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से वहाँ से। एंड फिर अब क्लास 12 का जो भी थ्योरी पोर्शन आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, टीचर के नोट्स से पढ़ सकते हो, या फिर हम NCERT से पढ़ सकते हो। लेकिन ये सब ना आपको एकदम ब्यूटीफुली इंटीग्रेट होगा, आपको समझ में, माइंड में अच्छे से आएगा तभी जब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आता है। तो ये होगा गाइस एक बहुत बड़ा चीट कोड, ये आपको फॉलो करना ही है। एंड बाकी बात आ गया जब मेमोराइजेशन की फिर पढ़ने के लिए, तो उसके लिए NCERT या फिर मॉड्यूल्स ही काफ़ी है। नेमिंग रिएक्शंस जो भी मेमोराइजेशन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड सॉल्विंग के लिए मैंने आपको बुक जो बताया वो है MS जॉन या फिर हिमांशु पांडे। एंड NCERT नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप सॉल्व करना, JEE मेंस का भी लगाना है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। एंड तो गाइस यहाँ तक ही है आज का ये वीडियो। अगले काफ़ी सारे वीडियोस में आपको स्ट्रेटेजीज़ और एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, एम स्टार को। और जो भी आपका दिक्कतें हो रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो टिल देन गाइस, बाय एंड कीप हसलिंग।